दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसा इंसान था जिसने अपने साथी एक्टर का खून कर दिया। आज हम एक ऐसे राइटर की बात करेंगे जिसने शेक्सपियर तक को गालियां दी थी। तो आइए बात करते हैं आज बेन जॉनसन के बारे में। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड अल्बर्ट, he is the first great neoclassicist and the father of the classical comedy and known for his comedies and tragedies. He does not mixes comedies and tragedies. आज की वीडियो में हम उनके जीवन के वो राज खोलेंगे जो आपको किसी आम कोचिंग में नहीं मिलेंगे। बेन जॉनसन का जन्म वेस्टमिंस्टर में हुआ था, एक धनी परिवार में हुआ था और वह वेस्टमिंस्टर स्कूल में पढ़े थे जो कि एक प्राइवेट स्कूल था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और इसलिए उनका पालन पोषण उनके सौतेले पिताजी ने किया था। कुछ समय बाद उनको स्कूल छोड़ दी जाती है उनके पिताजी के द्वारा और उनके पिताजी इनको ब्रिकलेयर ट्रेड में काम स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन बेन जॉनसन को ये कतई पसंद ही नहीं था, इसलिए उन्होंने लॉ कंट्रीज यानी कि नीदरलैंड्स में इंग्लिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया स्पेनियार्ड्स के खिलाफ, जहां पर उन्होंने एक ड्यूअल वॉर में एक इंसान को दोनों आर्मीज के देखते हुए उन्होंने मार दिया। कुछ समय बाद उन्होंने यह भी काम छोड़ दिया और 1597 में वो लॉर्ड एडमायरल की कंपनी में एज ए एक्टर, एज ए प्ले राइट, एज ए राइटर वे अपना नया पैशन शुरू करते हैं। 1598 में उन्होंने गैब्रियल स्पेंसर नाम के एक एक्टर को उन्होंने मार दिया जो कि उनका साथी फेलो एक्टर था और वो इतने गुस्से वाले स्वभाव के थे। उन्होंने शेक्सपियर के साथ भी बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी। He was a literary dictator at Mermaid Tavern and he was buried in Westminster Abbey, and over him placed a epitaph, O rare Ben Jonson. First poet laureate in English literature and received pension from James First. लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट जॉन ड्राइडन ही था। बेन जॉनसन ने थॉमस किड की ट्रेजेडी द स्पेनिश ट्रेजेडी में उसने हायरोनिमो नामक कैरेक्टर का एक्टिंग की थी। ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर राइटिंग द सैटारिकल प्ले द आइसले ऑफ डॉग्स। बेन जॉनसन को तीसरी बार जेल 1605 में जाना पड़ा। उन्होंने एक वर्क लिखा था ईस्टवर्ड हो, जॉन मास्टर एंड जॉर्ज चैपमैन के साथ उन्होंने मिलकर लिखा था, इसलिए उनको तीसरी बार जेल जाना पड़ा। आर्नोल्ड wrote a poem on Ben Jonson, an ode to Ben Jonson. Arnold also wrote a book on an English literature from Ben Jonson to John Dryden. Alexander Pope said that Jonson brought in critical learning into vogue, यानी कि क्रिटिकल लर्निंग को सबसे पहले प्रचलन में या फैशन में लाने का कार्य जॉनसन के द्वारा ही किया गया। एपिग्राम and the forest are the poetic collection of Ben Jonson said that every man has a master passion. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास एक मास्टर पैशन होता है और मानव शरीर में 4 प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो मनुष्य का स्वभाव चेंज हो जाता है। दोस्तों, शेक्सपियर और बेन जॉनसन के बीच में सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट क्या था? सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट उसके बीच में यह था रोमांटिक वर्सेस क्लासिसिस्ट। बेन जॉनसन एम्फेसाइज्ड और क्लासिसिस्ट वो हमेशा अरस्तु के 3 यूनिटीज पर चलते थे और शेक्सपियर जो कि कोई नियम नहीं मानते थे, वह कहते थे कि ड्रामा हमेशा एरिस्टोटल के 3 यूनिटीज पर आधारित होना चाहिए। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 द फर्स्ट
work and the first famous work of by Ben Jonson. And Every Man Out of His Humor 1599 is the greatest work. लेकिन दोस्तों, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599 के अंदर बेन जॉनसन ये बात करता है कि एक मनुष्य के अंदर दो प्रकार के ह्यूमर होते हैं, द फर्स्ट ट्रू ह्यूमर एंड द सेकंड एडॉप्टेड ह्यूमर। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड अल्बर्ट की किताब के अनुसार, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599, Cynthia's Revels and the Poetaster was the work full of vivacity and fun. Shakespeare acted every man in his humor. Shakespeare himself acted. Shakespeare खुद ने every man in his humor में एक्टिंग की थी। The middle group of his comedies, in which Volpone or the Fox 1605, Epicon or the Silent Woman 1609, and The Alchemist 1610, and The Bartholomew Fire 1614, was the best work and the more mature than his early works. और ये सारे वर्क सैटारिकल टोन में लिखे हुए हैं। ड्राइडन ऑन जॉनसन, जॉनसन के ऊपर ड्राइडन ने क्या कमेंट किया है? ड्राइडन, इफ आई वुड कंपेयर हिम विथ शेक्सपियर देन आई मस्ट एक्नॉलेज that he is the most correct poet, but the Shakespeare is the greater wit. He was the Homer and the father of our dramatic poets, and Johnson was the Virgil and practitioner of the elaborate writing. I admire him, but I love Shakespeare. यह कथन an essay of dramatic poesy में जॉन ड्राइडन। टी.एस. इलियट ऑन बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के बारे में टी.एस. इलियट ने क्या कहा था? द रेप्यूटेशन ऑफ जॉनसन हैज़ बीन द मोस्ट डेडली काइंड दैट कैन बी कंपेल्ड ऑन ए मेमोरी ऑफ ए ग्रेट पोइट टू बी एक्सेप्टेड untroubled and unread by T.S. Eliot. He was failed as a tragic dramatist. He is the great poet on the surface, brilliance in design, not just rules. Later comedies of Johnson, The Devil is an Ass 1616 and The Staple of News 1625, according to John Dryden, as later plays as a dotagus, a state of mental decline. दोस्तों, डॉक्टर जॉनसन के ऊपर ड्राइडन ने यह कहा था कि उसके दो बाद वाले वर्क्स हैं, जिसमें द स्टेपल ऑफ न्यूज एंड द डेविल इज एन आस, उसके ऊपर उन्होंने यह कहा था कि यह जॉनसन की मानसिक पतन का परिणाम है। हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज भी बेन जॉनसन ने लिखी थी। कैटलाइन हिज कंस्पायरी, सीजन्स हिज फॉल, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने कहा था कि दे वर नॉट पॉपुलराइज ड्यू टू हिज सैटारिकल टोन, उनके सैटारिकल के कारण, सैटारिकल जीनियसनेस के कारण उनके दो ये ड्रामाज, ट्रेजेडीज, हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज कभी सफल और कभी हो ही नहीं पाई। जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में एक बहुत ही मशहूर लाइन कही थी, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, एंड